बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। चलें आज बहुत ही मशहूर डिश कोफ्ते बनाते हैं। और कोफ्ते बनेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने आधा किलो मशीन का कीमा लिया, उसे अच्छी तरह धोकर जाली में इसे रख के इसका अच्छी तरह पानी निकाल लिया है। इसको अब हम चॉपर में डालेंगे और कुछ मसालों के साथ इसे चॉप करना है हमें, जिसमें 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल के इसमें हमने 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल लें। और ये है खशखाश, इसे पहले थोड़ा भूनना है हमने और फिर पीस लिया, 2 टेबल स्पून लिया। ये चने का पाउडर है 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास भुना हुआ चना पाउडर नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 टेबल स्पून बेसन लें और इसे थोड़ा सा भून लें और इसमें डाल दें। ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें 1 टेबल स्पून डालकर इसमें डाला है हमने। एक चॉप की हुई प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज लें, उसे चॉप कर लें, फिर इसमें डाल दें। एक डबल रोटी ले लें या 3 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स लें, वो भी इसमें डाल दें। इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। तो थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें आप इसमें डाल लें और तमाम चीज़ों को हम इसे चॉप कर लेंगे ताकि हमारी ये तमाम चीज़ें जो हैं यकजा हो जाएं, अच्छी तरह कीमे में पिस जाएं और अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये हमारा कोफ्ते का मसाला तैयार है। इस कोफ्ते के मसाले से हम 14 कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो छोटे साइज़ के कोफ्ते बना लें और इन्हें अब हम पकाएंगे। पकाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली, उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाला। एक बड़ी प्याज लेकर उसे बारीक काट के हम इसमें डालकर तलेंगे। इसको तलना इतना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन की ये हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे काला नहीं करें या बहुत ज़्यादा लाल नहीं करें, इससे हमारा मसाला जो है वो बहुत डार्क कलर का होगा। इस प्याज को हमने निकाल के पीस लिया है। अब इसी तेल में हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें काली मिर्च है, साबुत काली मिर्च 1 टीस्पून और 2 हमने दालचीनी लिया, 2 तेज़ पत्ते लिए, 1 बड़ी इलायची लेकर हमने 4 लौंगे ली हैं। तमाम चीज़ों को तेल में डाला, साथ ही हमने पिसी हुई प्याज भी इसमें डाल दी है। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि हमने 1 टेबल स्पून लिया है। और ये लाल मिर्च पाउडर है, ये 1 टीस्पून डाल दें। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल दें और इसमें डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, दोनों 1-1 टेबल स्पून डालना है। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालें। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करें। टमाटर का पेस्ट हमने यहाँ इस्तेमाल किया है 2 टेबल स्पून। अगर आप फ्रेश टमाटर डाल रहे हैं तो उसके बीज और छिलके हटा के डालें, इससे जो ये मसाला होता है बहुत अच्छा तैयार होता है। दही हमने यहाँ अच्छी तरह फेंट लिया है, 1 कप दही लेकर अच्छी तरह फेंटें और फिर इसमें ऐड कर दें। दही के साथ तमाम इस मसालों को हमें 5 मिनट तक भूनना है। थोड़ा हम इसे ढक के ही पका लेंगे। पहले तो हमने इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया ताकि हमारा मसाला नहीं जले। फिर से हम ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह भुन जाए। ये जो रेसिपी है, इसमें आपके जो कोफ्ते का मसाला है उसमें प्याज की कच्ची कच्ची स्मेल नहीं आएगी, जैसे कि अमूमन आती है। 5 मिनट हमने अच्छी तरह मसाले को पकाया और इसमें अब हम ऐड कर देंगे तमाम कोफ्ते। एक एक करके तमाम कोफ्तों को डालें और फिर से हम ढक के पका लेंगे तकरीबन 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हमारे कोफ्ते अच्छी तरह पक चुके हैं। इसमें डालें आप तकरीबन आधा कप पानी। तो पानी में जब उबाल आ जाएगा तो हम इसे ढक देंगे। कोफ्ते को ढक के पकाएंगे 5 से 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इतनी देर में हमारे कोफ्ते अच्छी तरह पक जाएंगे तो हम इसका जो फ्लेम है वो लो पे कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसमें डालें आप थोड़ी सी हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें डाल दें और थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया डाल दें। अच्छी तरह मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। 5 मिनट के बाद ये हमारा कोफ्ता बिल्कुल तैयार है, मज़ेदार कोफ्ता तैयार है। इसे आप दावतों में बना सकते हैं, त्योहारों में बनाएं या आम तौर पे जो घर पे हम खाना बनाते हैं उसमें बनाएं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ता तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी को और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।